नमस्कार बच्चों। हम नए साझेदार के प्रवेश वाले अध्याय में से नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात निकालना पढ़ रहे थे। तो इसमें कुछ हमने प्रश्न करके देख लिए थे और कुछ आज करके देखते हैं। हमने देखा कि जब एक नया साझेदार किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वो एक हिस्से के लिए प्रवेश करता है, लाभों में एक हिस्से के लिए प्रवेश करता है, जिसके लिए वो क्या लेके आता है? ख्याति लेके आता है। ये हमने बात पहले की। अब साझेदार प्रवेश करता है तो एक तो प्रश्न में सीधा दिया गया है कि साझेदार 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम सीधा निकाल लेंगे। और एक दिया गया है कि साझेदार 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और वो जो पुराने साझेदार उनसे बराबर मात्रा में या किसी अनुपात में या किसी एक साझेदार से हिस्सा प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले त्याग अनुपात ज्ञात करेंगे और त्याग अनुपात ज्ञात करने के बाद में उसको पुराने साझेदार के अनुपात में से घटाकर नया लाभ अन्य अनुपात है वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11। ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है। वह अपना हिस्सा ए, बी व सी से बराबर प्राप्त करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। यानी पहले ए, बी, सी 3 साझेदार थे जो 3-2-1 अनुपात में लाभ विभाजन करते थे। डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब डी अपना हिस्सा है वो ए, बी, सी से बराबर प्राप्त करता है, तो हमें ए, बी, सी का त्याग निकालना पड़ेगा। उस त्याग को ए, बी, सी के पुराने अनुपात में से घटाएंगे तो नया लाभ विभाजन अनुपात आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न का हल देखिए। देखिए ए, बी, सी है वो 3-2-1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है और डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया और ये कहा गया कि डी है वो ए, बी, सी से बराबर मात्रा में अपना हिस्सा है वो प्राप्त करेगा। तो हमें ए, बी, सी का त्याग निकालना पड़ेगा। अब 3 साझेदार है तो 3 साझेदार को बराबर बांटेंगे तो हम 1/3 बांटेंगे, यानी 1/6 डी का हिस्सा है वो 1/3 1/3 1/3 ए, बी, सी में बांटेंगे। तो ए का त्याग 1/6 गुना 1/3 बराबर 1/18। बी का त्याग 1/6 गुना 1/3 बराबर 1/18 और इसी तरीके से सी का त्याग 1/6 गुना 1/3 1/18। तो ए, बी, सी का त्याग आया है 1:1:1। अब नया अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए नए अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। तो ए का नया अनुपात होगा, ए का पुराना अनुपात है 3/6 माइनस ए का त्याग है वो 1/18 है, तो 3/6 माइनस 1/18 लघुत्तम है 18 और आगे 8/18 हल करने पर। इसी तरीके से बी का नया अनुपात निकालेंगे 2/6 माइनस 1/18 और हल करने पर आ गया 5/18। इसी तरीके से सी का निकालेंगे 1/6 माइनस 1/18 और हल करने पर आएगा 2/18। अब डी का नया अनुपात तो डी 1/6 हिस्से के लिए आया है और ऊपर वाला ए, बी, सी का अनुपात आप देखिए तीनों के बट्टे में 18 है, तो 6 को 18 करने के लिए हमने 3/3 से गुणा कर दिया, तो इसका आ गया 3/18। तो इस प्रकार से जो नया लाभ विभाजन अनुपात है ए, बी, सी, डी का वो आया है 8:5:2:3। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बारहवां प्रश्न है ए व बी 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, वे साझेदार है। सी लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 में प्राप्त करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। देखिए ए और बी 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। ठीक है, अब सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 में प्राप्त करता है, यानी ए और बी का जो त्याग का अनुपात है वो है 2:1। तो ए और बी का पहले त्याग निकालेंगे 2:1 से और फिर उसको उनके पुराने अनुपात में से घटा देंगे और नया लाभ विभाजन अनुपात आ जाएगा। देखिए इसका हल देखते हैं। देखिए ए, बी है वो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब ये कहा गया कि सी है वो ए और बी से 2:1 में अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। तो ए और बी का त्याग का अनुपात होगा वो होगा 2:1।
तो ए का त्याग कैसे निकालेंगे? तो ए का त्याग होगा सी का हिस्सा 1/4 गुणा ए का त्याग है 2/3, तो आ गया 2/12। बी का त्याग सी का हिस्सा 1/4 है इंटू 1/3, तो आ गया 1/12। अब नए अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। तो एक का नया अनुपात हम निकालेंगे तो एक का पुराना अनुपात है 3/5 माइनस उसका त्याग है 2/12, हल करने पर आ गया 26/60। इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो बी का नया अनुपात, बी का पुराना अनुपात है 2/5 माइनस नया अनुपात उसका त्याग है 1/12, हल करने पर आ गया 19/60। सी का नया अनुपात है तो सी आया 1/4 इसी के लिए। ऊपर ए और बी का अनुपात देखते हैं तो 26/60 और 19/60। तो 1/4 को जब बट्टे में 60 करने के लिए हमने कितने से गुणा किया? 15 से। तो गुणा 15/15 और गुणा करने पर आया 15/60। तो इस प्रकार से ए बी सी का जो नया लाभ विभाजन अनुपात आया वो आया 26:19:15। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है, वो है ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है, सी को लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक है, सी 1/24 हिस्सा ए से व 1/8 हिस्सा बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें त्याग दे रखा है कि सी है वो ए से 1/24 हिस्सा प्राप्त करता है और बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। तो इस सवाल को हल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ए और बी का त्याग दे रखा है। ए का त्याग 1/24, बी का त्याग 1/8, तो हम नया अनुपात निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ए बी है वो 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को देखिए भाई 14वें सवाल की बात चल रही थी, हमने 13वां एक बार छोड़ दिया बीच में, 13वां बाद में देख लेंगे। क्या 14वें सवाल में है कि ए बी है वो 7:5 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि सी है वो ए से तो 1/24 हिस्सा प्राप्त करेगा और बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करेगा। तो ये दोनों का त्याग है ए और बी का, तो इन दोनों में से हम घटा देते हैं ए का नया अनुपात। तो नए अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। तो ए का पुराना अनुपात है 7/12 और माइनस त्याग हो गया 1/24, हल करने पर आ गया 13/24। इसी तरीके से बी का नया अनुपात है, पुराना अनुपात है 5/12 माइनस त्याग का अनुपात है 1/8 और हल करने पर आ गया 7/24। और सी का नया अनुपात, तो सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। ऊपर ए और बी का अनुपात देखते हैं तो 13/24 7/24, तो 6 को 24 में बदलने के लिए हमने 4 से गुणा कर दिया, तो गुणा 4/4 और आ गया 4/24। तो ए बी सी का जो नया अनुपात है वो हो गया 13:7:4। अब बात करते हैं त्याग के अनुपात की। तो ए का तो त्याग है 1/24 और बी का त्याग है 1/8। तो बट्टे की संख्या को बराबर करने के लिए बी का जो 1/8 है उसको 3/3 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर आ गया 3/24 और इस प्रकार से ए और बी का त्याग अनुपात आया है वह है 1:3। ठीक है, चलिए अब 13वां प्रश्न देखते हैं। तेरहवां प्रश्न है कि ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपना पूरा हिस्सा बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। तो सी अपना पूरा हिस्सा है वो बी से प्राप्त करेगा। तो पूरा पूरा त्याग कौन कर रहा है? बी त्याग कर रहा है। तो पूरा पूरा त्याग कौन कर रहा है? बी त्याग कर रहा है। तो जो सी का 1/5 हिस्सा है वो बी के हिस्से से घटेगा। ए बिल्कुल भी त्याग नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का हल देखिए कैसे होगा।
हाँ भाई देखिए 13वां प्रश्न कि ए और बी है वो 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया और प्रश्न में कहा गया है कि सी अपना पूरा हिस्सा बी से प्राप्त करेगा। तो पूरा त्याग कौन कर रहा है? बी त्याग कर रहा है, यानी 1/5 पूरा हिस्सा वो बी त्याग कर रहा है। तो बी के पुराने अनुपात में से ही सी का त्याग घटाएंगे, सी का हिस्सा है वो घटाएंगे, क्योंकि त्याग पूरा का पूरा किसने किया है? बी ने किया है। तो ए का नया अनुपात, तो ए का तो जो पुराना है वही आ गया 3/5। बी का नया अनुपात है तो बी का पुराना है 2/5 माइनस 1/5 सी को दे दिया तो कितना बचा? 1/5 बचा। और सी का नया अनुपात है तो सी का नया अनुपात, सी 1/5 इसी के लिए है तो तीनों की संख्याओं के बट्टे में 5 है तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ए बी सी का जो नया अनुपात आया वो आया 3:1:1। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे सवाल आप सबके समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि समझ में नहीं आए, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।